एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ये ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, कहाँ पे? ओ पे। अगर एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों 70 डिग्री हो रहे हैं। एंगल बी ओ डी ये दिया है 40 डिग्री का, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड एंगल बी ओ ई। आपको पहले एंगल क्या निकालना है? बी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ क्लियरली कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहे? सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इसका मतलब एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन जरूर देना है जब भी आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए ओ सी 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री था, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है, तो ए ओ सी तो 40 आ गया, प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। आपको एंगल बी ओ ई निकालना है, तो बी ओ ई विल बी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल बी ओ ई आ जाएगा जी 30 डिग्री। हाँ जी सर, ठीक। एंगल बी ओ ई आ गया। अब आपसे कहा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए आपके पास पहले ये वाला एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए पहले आप एंगल सी ओ ई निकालिए। अब ध्यान से देखो, नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री बन रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ये सारे एंगल एक ही लाइन पे है और एक ही पॉइंट से है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक। एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम तो उसमें 70 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल सी ओ ई क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। बट उसने रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई पूछा है, तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसे निकलता है? इसको आप 360 डिग्री में से एंगल सी ओ ई को माइनस कर दो, यानी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो होगा वो 360 माइनस 110 कितना होता है जी? 250 डिग्री होगा। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर? एंगल बी ओ ई 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई 250 डिग्री होगा, ठीक। एंगल निकाल लेना। रिफ्लेक्स निकालने का मतलब क्या? पहले आपको एंगल की वैल्यू होनी चाहिए, 360 में से वो एंगल माइनस कर दो, ठीक। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन जो है वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल पी ओ वाई, ये एंगल अगर 90 डिग्री का है और ए रेशियो बी 2:3 है, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप फटाफट से क्या करो कि लेट ए बी 2x एंड बी बी 3x। रेशियो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में उसको मान लो। a 2 के पास दिखा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो 2x, b 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो 3x, ठीक। अब एक चीज देखो, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY 180 डिग्री होगा। एंगल्स ऑन सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन पे है और सेम पॉइंट से है। तो यहां पे देखो XOM क्या है? B है। MOP क्या है जी? A है। और ये है 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत? अब आपने B और A की वैल्यू x की टर्म में ला रखी है। B है 3x, A है 2x, और ये उधर जाके हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, ठीक।
3x प्लस 2x यानी 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 5, हो गया कितना 18। x आ गया 18 डिग्री, कोई दिक्कत? यस, x 18 आ गया तो आपके पास क्या आसानी से a और b की वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी? यस और नो? इंप्लाइज दैट a क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री, यानी a हो गया 36 डिग्री, और b कितना हो गया, एंड b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, यानी b हो गया आपके पास 54 डिग्री। क्लियर? आपको c की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, ये एक लाइन है mn, है ना, ये वाली लाइन mn, इस पे b और c लीनियर पेयर भी तो फॉर्म कर रहे हैं ना। यानी आप कैसे लिखिएगा इसको, एंगल XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। आप एक चीज ध्यान दो, दो एंगल है तभी मैं लीनियर पेयर लिख रहा हूं, वरना एंगल्स ऑन द सेम लाइन लिख रहा हूं। ठीक, जोड़ा तो दो का ही बनेगा, दो से ज्यादा का जोड़ा थोड़ी बना दोगे। ठीक, अब XOM क्या है? XOM है B और XON है C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू अभी आपने निकाली है 54 डिग्री, प्लस C इज इक्वल टू 180, यानी यहां से C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54, तो C हो जाएगा 180 में से 54 गया, कितना बचेगा 126, और आपसे उसने C ही पूछा है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR और एंगल PRQ बराबर दिया, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल PQS और PRT ये भी बराबर होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एंगल PQR प्लस एंगल PQS 180 डिग्री का होगा। यस, लीनियर पेयर है ना, इसको आपने एक इक्वेशन मान लिया। उसी तरह से एंगल PRT प्लस एंगल PRQ ये भी 180 डिग्री का होगा, अगेन लीनियर पेयर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। क्लियर? मैं क्या करता हूं, देखो ये दोनों के दोनों 180 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have angle PQR plus angle PQS is equal to angle PRT plus angle PRQ। अब एक चीज देखो, PQR और PRQ बराबर है, तो मैं इसको भी PRQ लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं PQS एज इट इज, PRT और एंगल PRQ एज इट इज। रीजन जरूर दे देना, सिंस एंगल PQR PRQ के बराबर था इसलिए मैंने PQR की जगह PRQ लिख दिया। अब देखो PRQ से PRQ कट गया, क्या बच गया, एंगल PQS बराबर एंगल PRT। यही तुम्हें प्रूफ करना था। यस, कितना सिंपल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए ओ बी है ये एक लाइन है। ठीक है, एक बार करो भाई। यस, कह रहा है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। बहुत सिंपल है। अच्छा, आप x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड अगर इन सबको जोड़ते हो तो क्या 360 डिग्री नहीं होगा सारे जोड़ने पे? रीजन क्या है जी, कंप्लीट एंगल बन जाएंगे, है ना। ध्यान से देखो, अगर इन सबको जोड़ते हो तो ये पूरा एक गोला बन जा रहा है ना, तो कंप्लीट एंगल हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई रख सकता हूं, कोई दिक्कत? रीजन इज सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड था, इसलिए मैंने w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दिया। अब ये हो गया x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो x प्लस वाई इज 360। अगर मैं 2 को उधर भेज दूं तो x प्लस वाई हो गया 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी 180।
तो x प्लस वाई कितना आ रहा है 180 डिग्री। अच्छा, और x और y ध्यान से देखो, क्या इस O पॉइंट पे एंगल नहीं बना रहे? यस, एंगल AOC और BOC ही तो हो रहे हैं ये। इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है ना। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना। इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल। और ये कब हो सकता है? जब AOB एक लाइन हो, है ना। लाइन पे तो स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन होता है, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर? लिख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। ठीक है, POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस OP। ठीक है, OP और OR के बीच में एक और रे है OS जो कि लाई कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ROS, ये वाला एंगल जो है वो हाफ है एंगल QOS, ठीक है, माइनस एंगल POS। ठीक है, इन दोनों एंगल में से अगर माइनस करूंगा तो वो क्या आएगा, मतलब उसको माइनस करके हाफ करूं तो एंगल ROS आएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे एंगल ROQ 90 डिग्री दिया हुआ है ना। तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ 180 डिग्री होगा, है ना। ये भी इसी लाइन पे आ रहा है और लीनियर पेयर से। यानी अगर देखा जाए तो एंगल POR जो होगा वो कितना आएगा? यस, एंगल POR आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल POR आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का। एंगल POR 90 डिग्री का आ गया, तो क्या मैं इस एंगल POR को मैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता हूं? देखो, POS और एंगल ROS लिख सकता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, कोई दिक्कत? अब एंगल QOR पे आता हूं। एंगल QOR भी 90 डिग्री का है ना। तो एंगल QOR, ये वाला एंगल, क्या इस एंगल बड़े QOS में से एंगल ROS को अगर घटा दूं तो क्या वो 90 डिग्री नहीं होगा? है, अगर इसमें से, इस बड़े वाले में से छोटा वाला हटा दूं तो ये नहीं आ जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल ROS बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो ये भी 90 के बराबर है और दूसरा भी 90 के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला जी हमें? एंगल POS प्लस एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ठीक, एंगल ROS इधर ले आइए और इस POS को दूसरी साइड भेज दीजिए, ये बनेगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS 2 टाइम्स एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POS माइनस एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS क्या हो जाएगा? ये 2 इधर है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही तुम्हें प्रूफ करना था। क्लियर? क्वेश्चन एज इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is 64 डिग्री एंड XY is produced to point P। XY को P पॉइंट तक खींचा गया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ bisects एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्ट्स एंगल QYP। ठीक, तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है? XYZ 64 डिग्री है। मान लो ये हो गया आपका XYZ, कितना डिग्री हो गया जी? 64 डिग्री। XY को P तक खींच दो, ये आ गया आपका P पॉइंट तक। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? YQ जो रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को, यानी ये YQ हो गया, ये ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, इंटरसेक्ट मतलब काटता है, बाइसेक्ट यानी बराबर हिस्सों में काटता है। ये आपका डायग्राम बन गया।
अब वो कह रहा है आपको एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई क्यू, और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको एंगल एक्स वाई क्यू भी चाहिए और एंगल क्यू वाई पी भी चाहिए। निकालें, देखिए बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड और पी वाई जेड लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे, एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस एंगल पी वाई जेड एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहो तो इस एंगल पी वाई जेड को क्या 2 टाइम्स एंगल क्यू वाई जेड नहीं लिख सकते, या फिर पी वाई जेड को आप ऐसे भी रहने दो, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। एंगल पी वाई जेड कैन बी रिटन एज, इन दोनों को जोड़ दो तो पी वाई जेड पूरा नहीं बन जाएगा, तो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 180 में से 64 गया 116 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड इज 116 डिग्री। रीजन इज एंगल पी वाई क्यू जो है वो एंगल क्यू वाई जेड के बराबर है। यहां से 2 टाइम्स एंगल क्यू वाई जेड 116 आ गया, यानी एंगल क्यू वाई जेड क्या आएगा 116/2, कितना हो जाएगा ये 2 5 जा एंड 2 8 जा 16। तो एंगल क्यू वाई जेड ये वाला एंगल आ गया आपका 58 डिग्री का। आपसे उसने पूछा क्या है एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल नहीं बन जाएगा, ये पूरा एंगल मुझे चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा, है ना। तो एंगल एक्स वाई क्यू जो होगा वो हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, यानी एंगल एक्स वाई क्यू आपका हो गया 4 8 12 6 5 11 1 12 122 डिग्री। बहुत बढ़िया, है ना सर। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो उसके लिए पहले आपके पास एंगल क्यू वाई पी होना चाहिए। तो सिंस एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, इसका मतलब एंगल क्यू वाई पी 58 डिग्री होगा। यस, है ना, ये भी 58 डिग्री का ही होगा। आपको इसका रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स कौन सा पोर्शन है, ये पिंक वाला समझ लो, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, ये पिंक वाला जो एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, यानी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो ये कितना हो गया जी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हो गया 302 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक्स वाई क्यू 122 और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्री आपके रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, लिख लो।